हाँ जी, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? यस, एम आई ऑडिबल एंड विजिबल क्लियरली? यस, गुड मॉर्निंग निखिल, साक्षी, श्वेता, मानस, नैना, विराट कोहली। चलिए, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हम लोग ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस कंप्लीट कर चुके थे और आप लोगों के जो स्टूडेंट्स के बहुत सारे बहुत अच्छे मार्क्स आए थे। किसी के 671 मार्क्स आए थे टेस्ट के अंदर, किसी के 650 थे, किसी के 630 थे, कुछ लोग 500 के अंदर भी थे। ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस के अंदर हम लोगों ने रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, एनाटॉमी ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, पल्मरी वॉल्यूम एंड पल्मरी कैपेसिटीज जो कंप्लीट करवा चुके थे दीपक गुप्ता सर। अनुष्का के 627 मार्क्स थे। एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व, कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट, अर्नवी, वेरी गुड, 656। रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन एंड डिसऑर्डर्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, कृतिका कुमारी 632। अरे वाह, आनंद राज 705, 610 आन्या, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ये बहुत अच्छे मार्क्स हैं आप लोगों के, बहुत ही अच्छे मार्क्स हैं। अब हम लोग चैप्टर जो स्टार्ट करने जा रहे हैं, बेहद इंटरेस्टिंग चैप्टर है। जैसा कि हम लोग जानते हैं, बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन, वाहिद खान 545। हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। यहां पर हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, कैसे कैसे पढ़ेंगे, व्हाट इज चैप्टर अबाउट। चैप्टर किसके बारे में है? चैप्टर है हमारे दिल के बारे में। हमारा दिल कैसे धड़कता है, हमारे बॉडी के अंदर जो फ्लूइड सर्कुलेटरी सिस्टम है ये कौन सा है। रियल लाइफ एप्लीकेशन, इसके रियल लाइफ एप्लीकेशन क्या है ये आप लोग जानते हैं। हार्ट के रियल लाइफ एप्लीकेशन आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। इंपॉर्टेंस इन फ्यूचर एकेडमिक जर्नी, जो ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस है, ये चैप्टर इससे जुड़ा हुआ है। ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस चैप्टर इससे जुड़ा हुआ है। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन चैप्टर इससे जुड़ा हुआ है। न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन, ये कुछ चैप्टर्स हैं जो इससे जुड़े हुए हैं। कोई डाउट मैं नहीं बताऊंगा अभी, है ना। अभी अभी अपन लोग आए और अभी अभी डाउट आ गया, बहुत नाइंसाफी है ना। पहले हम लोग पढ़ेंगे, लास्ट में डाउट लेंगे, अभी कोई डाउट नहीं लिया जाएगा, ठीक है। चलिए, इसके अलावा हम लोग अब बात करेंगे कि भाई चैप्टर वेटेज प्रीवियस ईयर को एग्जाम के अंदर अगर हम लोग देखें तो हर साल इसमें नीट से एक या दो क्वेश्चन आते ही आते हैं। हर साल एक या दो क्वेश्चन आते ही आते हैं। की रेफरेंस मटेरियल क्या होगा? एनसीईआरटी, एलन मॉड्यूल और मैं हूं ना, यानी कि लाइव क्लासेस। वेरी गुड तन्मय शर्मा। फ्लो और स्ट्रक्चर कैसा रहेगा अगर हम लोग इसकी बात कर लें? फ्लो और स्ट्रक्चर कैसा रहेगा, हम लोग थोड़े से इसकी बात कर लें कि भाई हम लोग यहां पर पढ़ेंगे कैसे कैसे, हम लोग यहां पर पढ़ेंगे कैसे कैसे, है ना। इसकी मैं बात कर लेता हूं थोड़ी सी। आज हम लोग जो पढ़ेंगे, आज हम लोग ये पढ़ेंगे, देखें, टाइप्स ऑफ सर्कुलेटरी पाथवे, हार्ट ऑफ वर्टिब्रेट्स एंड ह्यूमन हार्ट, इसकी हम लोग बात करेंगे। दीक्षा मार्क्स बढ़ाएं थोड़े से, है ना। नाउ इसके बाद में, इस ह्यूमन हार्ट के बाद में हम लोग बात करेंगे डबल सर्कुलेशन की। ह्यूमन हार्ट के बाद में हम लोग बात करेंगे, बेटर लक यश प्रजापति, नेक्स्ट टाइम। तुम्हारा फोन भी आया था लेकिन मेरी तबीयत सही नहीं थी, है ना। डबल सर्कुलेशन के बाद में हम लोग बात करेंगे कार्डियक साइकिल की। डबल सर्कुलेशन के बाद में हम लोग बात करेंगे कार्डियक साइकिल की। फिर रेगुलेशन ऑफ हार्ट बीट की, रेगुलेशन ऑफ हार्ट बीट, है ना, हार्ट बीट, रेगुलेशन ऑफ हार्ट बीट। देन डिसऑर्डर्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, इसकी बात की जाएगी, डिसऑर्डर्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम की, संजना 582। देन बाद में हम लोग बात करेंगे ब्लड की। ब्लड में हम लोग पढ़ेंगे प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, ब्लड प्लेटलेट्स, RH फैक्टर,
blood group and clotting of blood, clotting of blood, ठीक है ना। देन हम लोग बात करें कि भाई क्रूशियल सब टॉपिक्स क्या होंगे। मोहम्मद अकरम अली 684, वेरी गुड। अक्षदा 509, 273 बायोलॉजी के अंदर। विवेक प्रजापति 580, थोड़े से और बढ़ाओ विवेक प्रजापति। तनिष्क कोटेज 475, थोड़ा सा और बढ़ाएं। वेरी गुड, बहुत अच्छे मार्क्स हैं आप सब लोगों के। फोकस करना है बेसिकली हमको किस पे, ब्लड पे, ह्यूमन हार्ट पे, कार्डियक साइकिल, डबल सर्कुलेशन। टिप्स टू मास्टर द चैप्टर, एनसीईआरटी, 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 एनसीईआरटी एंड एनसीईआरटी। तो देवांश आपने नहीं दिया है टेस्ट, तो आप दे देना एक बार, ठीक है। कनिष्का अपने मार्क्स बढ़ाओ। चलिए बात करते हैं, आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सर्कुलेटरी पाथवे, हार्ट ऑफ वर्टिब्रेट्स एंड ह्यूमन हार्ट। बस अब लिखना बंद कर दें। सर्कुलेटरी पाथवे की अगर हम लोग बात करें तो सर्कुलेटरी पाथवे दो टाइप का सर्कुलेटरी पाथवे होते हैं। एक तो होता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम और दूसरा होता है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। त्रिशा सोनी, मेरे मैसेज नहीं दिख रहे, तुम्हारे मैसेज दिख रहे हैं त्रिशा सोनी, अभी अभी तुमने लिखा है। प्रियंका गुड मॉर्निंग। हाँ त्रिशा, क्या डाउट है तुमको, है ना। डाउट मैं नहीं बताऊंगा अभी, बस मैसेज लिख दो क्या मैसेज है। निमेश सिंह 641, सौविक मोहंती वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। त्रिशा सोनी, त्रिशा के कितने मार्क्स हैं, ऊपर निकल गया ये त्रिशा के 570 to 560 त्रिशा, ठीक है। बस अब लिखना नहीं है। जसप्रीत कौर 600 वेरी गुड। अब कुछ नहीं लिखना है ना। फरदीन खान 535 वेरी गुड, अच्छे मार्क्स हैं, है ना। अब मैं ये चैट बंद कर दूं क्या? हाँ गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। नहीं, मैं अभी ब्रिंग ऑन स्टेज नहीं लाऊंगा किसी को, बिल्कुल नहीं लाऊंगा, ठीक है। पहले बिल्कुल अब चैट बंद कर दें और यहां पे सिर्फ ध्यान दें। अब मेरी बातों पे आपको ध्यान देना है, ठीक है। चलिए सर्कुलेटरी पाथवे, सर्कुलेटरी पाथवे ये दो टाइप का सर्कुलेटरी पाथवे होता है, दो टाइप का सर्कुलेटरी पाथवे होता है। एक तो है देखें क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम और एक होता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम के तीन बेसिक कंपोनेंट हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम के तीन बेसिक कंपोनेंट हैं। ब्लड, ब्लड वेसल्स और एक पंप करने वाला स्ट्रक्चर। ये जो ब्लड है, इस ब्लड के दो कंपोनेंट्स होते हैं, लिखना है ये आपको। इस ब्लड के दो कंपोनेंट्स हैं, एक तो है प्लाज्मा और दूसरे होते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट्स। एक तो है प्लाज्मा और दूसरे होते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट्स। फॉर्म्ड एलिमेंट्स ये तीन टाइप के हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड ब्लड प्लेटलेट्स। ये तीन टाइप के हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड ब्लड प्लेटलेट्स। ब्लड वेसल्स ये तीन टाइप की होती हैं, ब्लड वेसल्स तीन टाइप की होती हैं, आर्टरीज, वेन्स एंड ब्लड कैपिलरीज। ये तीन टाइप की हैं, आर्टरीज, वेन्स एंड ब्लड कैपिलरीज। और जो पंपिंग स्टेशन है हमारे बॉडी का, ये है हार्ट। जो पंपिंग स्टेशन है हमारे बॉडी का, ये है हार्ट, है ना। अब जब तक आप लोग लिख रहे हैं ये सौम्या शर्मा, नायसरा बेगम, विवेक राज, आप लोग डेली क्लास अटेंड क्यों नहीं कर रहे हैं? प्लीज डेली क्लास अटेंड करें। हाँ, तो जब तक आप लोग लिख रहे हैं तब तक मैंने एक स्टूडेंट को ब्रिंग ऑन स्टेज लिया है। हाँ बताएं। गुड मॉर्निंग टू रीड, गुड मॉर्निंग। बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड वेसल सिस्टम। sir. Basic components of blood vascular system are three types of blood as a blood vessel and pump. Blood vessels are two type, plasma and formed elements. Sir, for formed elements are BC and WBC and platelets. सर ब्लड लेटेस्ट आर्टरीज एंड वेन्स एंड कैपिलरीज और जो है पंप का वर्क है वो हार्ट का है सर। हाँ, इसमें थोड़ी बहुत गड़बड़ कर दी इसने, थोड़ी बहुत गड़बड़ कर दी।
बाकी ठीक है। बेसिक कंपोनेंट है ब्लड वेसल सिस्टम के ब्लड, जिसके अंदर दो चीजें आती हैं, प्लाज्मा एंड फॉर्म्ड एलिमेंट्स। फॉर्म्ड एलिमेंट्स में आते हैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड ब्लड प्लेटलेट्स। ब्लड वेसल्स तीन टाइप की हैं, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। और पंपिंग स्टेशन ऑफ आवर बॉडी ये है हार्ट। पंपिंग स्टेशन ऑफ आवर बॉडी ये है हार्ट, ठीक है। अब ये जो सर्कुलेटरी पाथवे है, ये सर्कुलेटरी पाथवे ये दो टाइप का होता है। सर्कुलेटरी पाथवे ये दो टाइप का होता है। एक तो है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम और दूसरा होता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। एक तो है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम और दूसरा होता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। दो टाइप का है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम और दूसरा है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। बात करेंगे हम लोग पहले यहां पर देखें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करेंगे यहां पर पहले ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम की। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड इज पंप्ड आउट ऑफ द हार्ट एंड सेल्स आर डायरेक्टली बाथेड इन इट। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर जो सेल्स होते हैं वो सीधे सीधे, और टिश्यूज जो होते हैं वो सीधे 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 ब्लड में नहाए हुए होते हैं। आर्थ्रोपोडा, मोलस्का एक्सेप्ट सेफेलोपोडा, फाइलम एकाइनोडर्मेटा, लोअर कॉर्डेट जैसे ट्यूनिकेट्स एंड यूरोकॉर्डेट्स। आपको देखो ये याद नहीं करना है, मैंने काट दिया, इसको याद नहीं करना है। एक्सेप्ट सेफेलोपोडा ये आपको याद नहीं करना है। क्यों याद नहीं करना है? इसके पहले वाली स्लाइड का कोई मतलब नहीं है। अरे कोई मतलब नहीं है मयंक, इसके पहले वाली स्लाइड का कोई मतलब नहीं है। हाँ भाई, दो टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, ओपन एंड क्लोज। अब बस ओपन की बात कर रहे हैं हम लोग। ओपन में ब्लड इज पंप्ड आउट ऑफ द हार्ट एंड सेल्स आर डायरेक्टली बाथेड इन इट। मान लीजिए एक क्वेश्चन आ गया, मान लीजिए एक क्वेश्चन आ गया, है ना, एक क्वेश्चन आ गया कि टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम इन मोलस्का। ओपन, क्लोज्ड। टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम इन मोलस्का, ओपन या क्लोज्ड। बिल्कुल सही है ना, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। अब देखिए एक और क्वेश्चन मैं यहां पर बना रहा हूं। टाइप ऑफ सर्कुलेटरी, टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम इन ऑक्टोपस, ओपन या क्लोज्ड। अभी रुक जाओ, ध्यान, पहले बताओ कि क्या आंसर होगा, ओपन या क्लोज्ड। लोलिगो, ऑक्टोपस, इन सब के अंदर देखो सही तो ये है, करेक्ट तो यही है, बट नीट में एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आंसर इसका होगा 1। इस बात का बड़ा ध्यान रखना है आप लोगों को, क्योंकि एनसीईआरटी में कहीं भी लिखा हुआ नहीं है, क्योंकि एनसीईआरटी में कहीं भी लिखा हुआ नहीं है कि मोलस्का के सेफेलोपोडा के अंदर वो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। कहीं भी लिखा हुआ नहीं है एनसीईआरटी के अंदर कि मोलस्का के सेफेलोपोडा के अंदर ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। और देखो जो स्टूडेंट्स, एनिमल किंगडम में भी लिखा हुआ नहीं है, ये एनिमल किंगडम में भी लिखा हुआ नहीं है, ठीक है ना, तो आपको ये चीज बिल्कुल याद नहीं करनी है कि सेफेलोपोडा के अंदर वो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। ये बात ध्यान रखने वाली है, ठीक है।
ऐसे ही एनसीईआरटी के अंदर क्या लिखा हुआ है कि मोस्ट ऑफ द कॉर्डेट्स हैव क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। एक भी कॉर्डेटा के लिए वहां पर लिखा हुआ नहीं है, एक भी कॉर्डेटा के लिए वहां पर लिखा हुआ नहीं है कि उसमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम मिलता है। एकाइनोडर्मेटा में ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, एकाइनोडर्मेटा में ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है ना। तो ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम जहां पर ब्लड इज पंप्ड आउट ऑफ द हार्ट एंड सेल्स आर डायरेक्टली बाथेड इन इट। फाइलम आर्थ्रोपोडा, मोलस्का एंड एकाइनोडर्मेटा, इनके अंदर देखने को मिलता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। क्लियर है इतना सबको? क्लियर है? आवाज मेरी एकदम क्लियर पहुंच रही है ना? साउंड की अगर प्रॉब्लम है तो आपकी साइड से है बेटा। क्लियर है इतना? हाँ जी, सबने लिख लिया? कौन बताएगा? निशा, हाँ निशा बताएं। सौम्या शर्मा, नायसरा बेगम, निकुंज, सुनील, है ना, ये ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो रेगुलर क्लास अटेंड नहीं कर रहे हैं, और मैंने पहले भी कहा था कि मैं ऐसे स्टूडेंट्स का नाम अब नहीं लूंगा। ठीक है, चलें निशा स्टार्ट करें। हाँ हेलो सर, गुड मॉर्निंग। हाँ निशा, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। Open type of system, circulatory system. The blood is pumped out of the heart and the cells are directly bathed into it. Examples of open type of circulatory system: phylum Arthropods, phylum Mollusca, and phylum Echinodermata. And most of the chordata are the open type of circulatory system found. नहीं 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 नहीं, मोस्ट ऑफ द आर्थ्रोपोड्स के अंदर क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम मिलता है। Okay, okay sir. है ना, और एक्सेप्ट सिफेलोपोडा, ये अपने को याद नहीं रखना है। इसके अलावा लोअर कॉर्डेट्स वाली बात भी अपने को याद बिल्कुल नहीं रखनी है, बिल्कुल नहीं रखनी है याद। ठीक है, क्लियर है इतना सबको? हाँ जी, अगर लोअर कॉर्डेट्स के बारे में पूछा जाएगा तो भी अपने को क्लोज्ड ही लिखना है। एनसीईआरटी के अंदर जो दिया है वही अपने को याद रखना है। ठीक है, जो 20-22 लाख स्टूडेंट्स पेपर देंगे वो एनसीईआरटी को पढ़कर देंगे, ना कि कोई हायर बुक्स को पढ़कर देंगे। क्लियर है? चलें आगे। हेमिकॉर्डेटा ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, हेमिकॉर्डेटा ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। हाँ जी, एक और इसमें लिख सकते हैं। एक बच्चे ने बहुत अच्छी बात पूछी कि सर हेमिकॉर्डेटा में, तो बेटा हेमिकॉर्डेटा में भी आप लोग लिख लेंगे फाइलम हेमिकॉर्डेटा ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। इसके अंदर भी आएगा ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। क्लियर है इतना सबको? अब चलिए बात करते हैं क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। ब्लड जो पंप किया जाता है वो सीरीज ऑफ ब्लड वेसल्स में जाता है, और जो सीरीज ऑफ ब्लड वेसल्स हैं ये कौन कौन सी हैं? आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। सीरीज ऑफ ब्लड वेसल्स में है आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। ब्लड जो है उसमें सेल्स जो होते हैं वो सीधे 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 नहाए हुए नहीं होते हैं। फाइलम एनिलिडा। अब यहां पर आपको सिफेलोपोड, मोलस्क नहीं लिखना है, और यहां पर आपको लिखना है केवल कॉर्डेट्स। अब ये मैं पता है कुछ चीजें सुनो, कुछ चीजें मैं यहां पर लिखता हूं उसके बाद में काट देता हूं। आप लोगों को लगता होगा यार ये बड़ा अजीब इंसान है कि पहले तो लिखा हुआ है फिर उसको काट देता है। ठीक है ना, वो इसलिए क्योंकि आप में से कुछ स्टूडेंट्स ने पहले ये चीजें पढ़ी हुई हैं, आप में से कुछ स्टूडेंट्स ने ये चीजें पहले से पढ़ी हुई हैं, है ना, पहले से पढ़ी हुई हैं, लेकिन एनसीईआरटी के अंदर गिवन नहीं है। और जब एनसीईआरटी के अंदर गिवन नहीं है, जब एनसीईआरटी के अंदर गिवन नहीं है तो अपने को नहीं पढ़ना है। ठीक है ना। अब वैसे तो देखो यूरोकॉर्डेटा के अंदर ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, यूरोकॉर्डेटा के अंदर ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, लेकिन एनसीईआरटी के अंदर कॉर्डेट्स के लिए क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम लिखा है तो हम लोग उसको क्लोज ही मानेंगे, ओपन बिल्कुल नहीं माना जाएगा। ठीक है, क्लियर है? हाँ जी, ब्लड जो है वो हार्ट से ब्लड निकलता है, फिर आता है आर्टरीज में, फिर आता है कैपिलरीज में, फिर आता है वेन्स में,
और वापस आ जाता है हार्ट के अंदर। हाँ जी, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। अब कुछ स्टूडेंट्स ने पहले पढ़ा होगा, टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, कुछ स्टूडेंट्स ने पहले पढ़ा होगा टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम इन लीच, ओपन या क्लोज्ड। टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम इन लीच, बिल्कुल सही है। सही तो ये है, बट नीट में एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ये ही आंसर जाएगा, क्योंकि एनसीईआरटी में कहीं पर भी लिखा हुआ नहीं है कि लीच में ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, ऐसा कहीं भी लिखा हुआ नहीं है। मोलस्का में ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होगा। नहीं, मैं एक बिल्कुल नहीं बताऊंगा, मैं ऐसे ही कंफ्यूज करूंगा, मैं एक बिल्कुल नहीं बताऊंगा, है ना। वो इसलिए क्योंकि आपको कंफ्यूजन इससे ज्यादा होगा, फिर आप दूसरी बुक्स में पढ़ोगे, आप एलन के जो दूसरे जो नोट्स हैं उनमें पढ़ोगे, जिन्होंने आपने जिससे पहले, जिन लोगों से आपने पहले पढ़ा है, आप फिर वहां ज्यादा कंफ्यूज होगे। मैं ऐसे ही बताऊंगा, है ना। लीच एनिलिडा में आता है। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, ब्लड जो होता है वो बहता हुआ जाता है आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज से, ये सीधे सीधे कांटेक्ट पे नहीं होता सेल्स के, है ना। फाइलम एनिलिडा और कॉर्डेटा, के अंदर होता है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। काफी सारे स्टूडेंट्स ने आप में से पढ़ा है कि टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम इन लीच, और आप लोगों ने पढ़ा है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, लेकिन नीट में अगर आप लोग ओपन करोगे तो ये गलत माना जाएगा, क्योंकि अब देखो प्रिया भारती ने पढ़ा है, मैं प्रिया को ब्रिंग ऑन स्टेज ले रहा हूं। हाँ प्रिया, बताओ मेरे को कि आप लोगों ने क्या ये एक्सेप्शन पढ़े हैं, ईमानदारी से बताना, सिफेलोपोड मोलस्क और लीच का। हाँ प्रिया की आवाज नहीं आ रही है मेरे को। और किस किसने पढ़ाई जरा बताओ। वाहिद खान, इन्होंने पढ़ा है। हाँ वाहिद बताएं क्या पढ़ा है तुमने पहले। वाहिद को मैंने ब्रिंग ऑन स्टेज लिया है। गुड मॉर्निंग, बताएं। हाँ गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग वाहिद। जब हम नर्चर में थे ना, तब श्वेता मैम ने पढ़ाया। हाँ पढ़ाया हुआ है ना, लेकिन क्या कभी आप लोगों ने ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में देखा। हेलो। हाँ, क्या कभी कैसा ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में देखा। सर एलन के टेस्ट में 1-2 बार आए थे ऐसे क्वेश्चन 11th में। हाँ, लेकिन नीट में कभी नहीं आएगा। नीट में नहीं आएगा, है ना। हाँ जी सर। हाँ, नीट में कभी नहीं आएगा, ठीक है ना। तो इसलिए अपने को ऐसी चीजें बिल्कुल भी याद नहीं रखनी है, ठीक है। चलिए बात करते हैं हम लोग ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। लिखना है अपने को, ये लिखना है। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड और हीमोलिम्फ इज पंप्ड आउट ऑफ द हार्ट, passes through large vessels into open spaces and body cavities, इन्हें कहा जाता है साइनसेस। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड जो होता है बिल्कुल याद नहीं रखना है। सिफेलोपोड मोलस्क मैंने बता दिया बेटा, ये बार बार देखो आप लोग क्यों पूछते हो, मैंने यहां पर साफ साफ लिख दिया। टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम इन ऑक्टोपस, सिफेलोपोड मोलस्क है। सिफेलोपोड मोलस्क को लेके क्वेश्चन आएगा ही नहीं, क्वेश्चन नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा, है ना। एलन के टेस्ट में एनसीईआरटी से बिल्कुल अलग लैंग्वेज नहीं आती है, हाँ। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, ब्लड जो होता है
पंप्ड आउट। और तुम लोगों को रटना थोड़ना है कोई एनसीईआरटी, एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट को समझना है। अब क्या पता कोई एग्जामिनर कभी ऐसा कर दे कि 90 क्वेश्चन है, 90 में से 50 क्वेश्चन जो है ऐसे दे दे जिसमें वो लैंग्वेज को चेंज कर दे। एक्टिव पैसिव तो अपन उसकी गर्दन थोड़ा पकड़ लेंगे कोई। ब्लड इज पंप्ड आउट ऑफ द हार्ट एंड सर्कुलेट थ्रू क्लोज नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स। ये ब्लड वेसल्स 3 टाइप की हैं, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। अगर क्वेश्चन आएगा ऑल कोऑर्डिनेट्स में क्लोज टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम होगा, यस ये ट्रू होगा, ये ट्रू होगा। स्पीड जो होती है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम की ये धीमी होती है, और स्पीड जो होती है क्लोज्ड ब्लड वेस्कुलर सिस्टम की ये होती है फास्ट। ब्लड की स्पीड होती है फास्ट। ब्लड प्रेशर कम होता है, यहां पर ब्लड प्रेशर ज्यादा होता है, इसकी इफिशियंसी कम होती है, इसकी इफिशियंसी ज्यादा होती है। ईच एंड एवरी टिश्यू इज इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विथ सर्कुलेटरी फ्लूइड, जबकि यहां पर क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में ईच एंड एवरी टिश्यू इज नॉट इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विथ ब्लड। हाँ जी, जब तक बाकी स्टूडेंट्स लिख रहे हैं कौन बताएगा इसको? मैंने लिया है एक स्टूडेंट को, हाँ रैंडमली ले लिया मैंने। यस गुड मॉर्निंग। मिराज, गुड मॉर्निंग। बाकी स्टूडेंट तब तक लिखें। मिराज की आवाज नहीं आ रही है। गुड मॉर्निंग, हाँ आ रही है, बताएं। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में जो मतलब ये होता है ब्लड की स्पीड होती है वो लेस होती है, और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड की स्पीड फास्ट होती है। वैसे ब्लड प्रेशर लो होता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में, क्लोज में ब्लड का प्रेशर फास्ट होता है। सेम इसकी इफिशियंसी भी कम होती है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में, और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में इफिशियंसी इसकी ज़्यादा होती है। बस रुको, रिया राजनंदिनी। Yes, sir. Good morning, sir. गुड मॉर्निंग। So, in open or circulatory system, blood or hemolymph is pumped by heart and it passes through large vessels which directly opens into body cavities called sinuses. While in closed circulatory system, the blood is pumped by the heart through a closed network of blood vessels. In open circulatory system, the speed of blood is less, while in closed circulatory system, it is more. And in open circulatory system, the blood pressure is also less and it is less efficient. While in closed circulatory system, the blood pressure is more and it is more efficient. In open circulatory system, each and every tissue is in direct contact of circulatory fluid, while in closed circulatory system, each and every tissue is not in direct contact with blood. वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए चले आगे, कंप्लीट कर लिया सबने? ओपन और क्लोज ब्लड वेसल सिस्टम में डिफरेंस क्लियर है? बॉडी कैविटी को सीलोम, हाँ सीलोम भी बोलेंगे बॉडी कैविटी को। चलिए, 2 टाइप के ब्लड सर्कुलेशन होते हैं वर्टिब्रेट्स के अंदर, एक तो है सिंगल सर्कुलेशन, दूसरा है डबल सर्कुलेशन। पाइसेस में 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है, पाइसेस में 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है, जिसमें से एक एट्रिया और एक वेंट्रिकल होता है, लिखने की जरूरत नहीं है इसको। और यहां पर देखने को मिलता है सिंगल सर्कुलेशन। ये एट्रियम है, ये वेंट्रिकल है। वहीं पर एम्फीबियंस के अंदर 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है, 2 एट्रिया और एक वेंट्रिकल, और यहां पर होता है ट्रांजिशनल डबल सर्कुलेशन। ट्रांजिशनल डबल सर्कुलेशन जिसे और कहा जाता है मिक्स्ड डबल सर्कुलेशन, जिसे और कहा जाता है मिक्स्ड डबल सर्कुलेशन, जिसे और कहा जाता है मिक्स्ड डबल सर्कुलेशन। वहीं पर रेप्टाइल्स के अंदर 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है, जिसे और कहा जाता है तो 2 एट्रिया और एक वेंट्रिकल मिलता है। यहां पर भी ट्रांजिशनल डबल, जिसे और कहा जाता है इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। लेकिन क्रोकोडाइल के अंदर जो रेप्टाइल है, यहां पर होता है 4 चैम्बर्ड हार्ट, यहां पर होता है 4 चैम्बर्ड हार्ट, जिसमें 2 होते हैं एट्रिया और 2 होते हैं वेंट्रिकल्स, 2 एट्रिया और 2 वेंट्रिकल्स। एव्स के अंदर 4 चैम्बर्ड हार्ट, जिसमें 2 एट्रिया एंड 2 वेंट्रिकल्स, 2 एट्रिया और 2 वेंट्रिकल्स।
टाइप ऑफ सर्कुलेशन डबल सर्कुलेशन, और मैमल्स के अंदर 4 चैम्बर्ड हार्ट, मैमल्स के अंदर मिलता है 4 चैम्बर्ड हार्ट, जिसमें से 2 होते हैं एट्रिया और 2 होते हैं वेंट्रिकल्स, जिसमें से 2 होते हैं एट्रिया और 2 होते हैं वेंट्रिकल्स, और यहां पर भी है डबल सर्कुलेशन। अब ये नोट करने वाली बात है, एलिगेटर में भी सेम ये नोट करने वाली बात है, इसको आप लोग नोट करेंगे। पाइसिस में 2 चैम्बर्ड हार्ट, एम्फीबियंस में 3 चैम्बर्ड हार्ट, रेप्टाइल्स में 3 चैम्बर्ड हार्ट, क्रोकोडाइल, एव्स और मैमल्स में इनमें होता है 4 चैम्बर्ड हार्ट। अगर बात करें हम लोग तो एट्रिया की और वेंट्रिकल्स की, तो ये यहां पर दिए हुए हैं, और टाइप ऑफ सर्कुलेशन यहां पर भी दिया हुआ है। कौन बताएगा इसको? जब तक बाकी बच्चे लिख रहे हैं तब तक नैना कुमारी हाँ, तब तक बाकी लिखे सब। पाइसेस के अंदर नंबर ऑफ हार्ट चैम्बर 2 होता है, एक एट्रिया एंड एक वेंट्रिकल, इसमें सिंगल सर्कुलेशन होती है। एम्फीबिया में 3 चैम्बर हार्ट होती है, 2 एट्रिया एंड एक वेंट्रिकल, इसमें ट्रांजिशनल डबल सर्कुलेशन ऑल्सो नोन एज मिक्स्ड डबल सर्कुलेशन कहते हैं। रेप्टाइल्स में 3 चैम्बर हार्ट होती है, 2 एट्रिया एंड एक वेंट्रिकल, इसमें ट्रांजिशनल डबल सर्कुलेशन एंड ऑल्सो नोन एज मिक्स्ड डबल सर्कुलेशन। क्रोकोडाइल में 4 चैम्बर हार्ट होता है, 2 एट्रिया एंड 2 वेंट्रिकल, इसमें डबल सर्कुलेशन होती है। एप्स में भी 4 चैम्बर होता है, 2 एट्रिया एंड 2 वेंट्रिकल, और इसमें डबल सर्कुलेशन होती है। मैमल्स में 4 चैम्बर, 2 एट्रिया 2 वेंट्रिकल। वेरी गुड। जसप्रीत कौर, हाँ बताएं। जसप्रीत कौर, बर्ड्स में गुड मॉर्निंग 4 चैम्बर्ड हार्ट। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सर। पाइसेस में 2 चैम्बर हार्ट होता है, सिंगल सर्कुलेशन होता है। एम्फीबियंस में 3 चैम्बर हार्ट होता है, ट्रांजिशनल डबल सर्कुलेशन होता है। रेप्टाइल्स में भी 3 चैम्बर हार्ट होता है, ट्रांजिशनल डबल सर्कुलेशन होता है। क्रोकोडाइल में 4 चैम्बर हार्ट होता है, डबल सर्कुलेशन होता है। एव्स में 4 चैम्बर डबल सर्कुलेशन, और मैमल्स में भी 4 चैम्बर और डबल सर्कुलेशन। यस हाँ भाई, सबने लिख लिया कंप्लीट है इतना? चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। पहला क्वेश्चन आज का फर्स्ट क्वेश्चन, सर्कुलेशन इन ह्यूमन इज सिंगल एंड ओपन, डबल एंड ओपन, ओपन तो हो ही नहीं सकता, डबल एंड क्लोज, सिंगल एंड क्लोज्ड। वेरी गुड। ये देखने को मिलता है पाइसेस के अंदर। बिल्कुल सही, सही जवाब। प्रीवियस स्लाइड, ये लो प्रीवियस स्लाइड। हाँ मयंक, थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। वन मोर क्वेश्चन, एडवांटेज ऑफ हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 2, एडवांटेज ऑफ क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम ओवर ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग? क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम कैन डायरेक्ट ब्लड to specific tissues. Exchange occurs more rapidly. Closed circulatory system can support higher level of metabolic activities. या all. Very good, very good, very good. बिल्कुल सही। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर 4, बिल्कुल सही। हाँ जी। वन मोर क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 3। हाँ जी, 1 2 3 4 क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का? यस, क्वेश्चन नंबर 3, फिशेस के अंदर, एम्फीबियंस के अंदर, बर्ड्स के अंदर कितने कितने चैम्बर्ड हार्ट होता है? 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, क्या होता है इसके अंदर? यस
लल्लू सा सवाल, आर्यन चौरसिया। बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर 3। वन मोर क्वेश्चन, बर्ड्स एंड मैमल्स हैव, क्वेश्चन नंबर 4, बर्ड्स एंड मैमल्स हैव, सिंगल तो हो ही नहीं सकता, देखो तो सिंगल सिंगल तो कट गया है ना, ओपन होता नहीं है तो ये भी चला गया, क्या आंसर हो गया? ये भी एकदम लल्लू सा क्वेश्चन है। यस, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। 1 2 3 4, बहुत इजी क्वेश्चन, बहुत ही इजी क्वेश्चन था, है ना। वन मोर क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम अकर्स इन कॉकरोच, टैडपोल, फिश, मॉस्किटो, हाउस फ्लाई। कॉकरोच, मॉस्किटो, हाउस फ्लाई, ये तीनों एग्जाम्पल हैं आर्थ्रोपोडा के, तीनों एग्जाम्पल्स हैं आर्थ्रोपोडा के। और आर्थ्रोपोडा में देखने को मिलता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, आर्थ्रोपोडा में देखने को मिलता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर 2। चलिए, ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, है ना, ये ऑलरेडी हम लोग क्वेश्चंस पढ़ चुके हैं, हार्ट ऑफ वर्टिब्रेट्स की हम लोग बात कर चुके हैं। चलिए अब हम लोग बात करेंगे ह्यूमन हार्ट की। ह्यूमन हार्ट लोकेशन प्रेजेंट इन थोरैसिक कैविटी, थोरैसिक कैविटी में, यहां पर चेस्ट कैविटी में प्रेजेंट होता है, इन स्पेस बिटवीन both the lungs. Heart is slightly tilted towards the, अरे भाई टेडपोल में क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होगा, बिल्कुल टेडपोल में क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम ही होगा। टेडपोल एम्फीबिया का एग्जांपल है, टेडपोल एम्फीबिया का एग्जांपल है ना। ये देखें, दोनों लंग्स के बीच में मीडियस्टिनल स्पेस में कार्डियक नॉच में ये मिलता है ह्यूमन हार्ट, मिलता है ह्यूमन हार्ट, धड़कता हुआ सा दिल। अगर हम लोग इसकी बात करें शेप की, तो ये है पियर शेप, नाशपाती के जैसा, बंद मुट्ठी जितना है ये, जिसकी जितनी बड़ी मुट्ठी उतना बड़ा है दिल। देख सकते हैं जितनी बड़ी मुट्ठी, अब इतनी बड़ी मेरी मुट्ठी है तो मेरा दिल भी इतना ही बड़ा है। मीजोडर्मल ओरिजिन का होता है, 3 प्राइमरी जर्म लेयर्स हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मीजोडर्म, तो मीजोडर्म से ओरिजिनेट होता है। मेल्स में लगभग इसका वेट होता है 300 ग्राम और फीमेल्स में इसका वेट होता है लगभग 250 ग्राम। स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट की हम लोग बात करें तो हम लोग यहां पर पढ़ेंगे, इसकी 3 कवरिंग्स होती हैं। एक तो है पेरिकार्डियम, सब पढ़ा जाएगा, मैं आप लोगों से अभी सुनने वाला हूं ये। एंडोकार्डियम सबसे अंदर वाली, और मायोकार्डियम, ये 3 इसकी होती हैं कवरिंग। चैम्बर्स ऑफ हार्ट, 4 चैम्बर्स होते हैं, जिसमें से 2 होते हैं एट्रिया, ये लिखना है आपको, और 2 होते हैं वेंट्रिकल्स। 2 एट्रिया और 2 हैं वेंट्रिकल्स। सेप्टा डिवीजन, सेप्टा ये है 3 डिवीजन, जिसमें से एक तो है एवी सेप्टम, एक है इंटर एट्रियल, पहले लिखते जाओ, सेप्टम, और एक होती है इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम, इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। वॉल्व्स इन ह्यूमन हार्ट, यहां पर होते हैं 4
वॉल्व्स, दो तो होते हैं AV वॉल्व्स और दो होते हैं सेमी ल्यूनर वॉल्व्स। दो तो होते हैं एवी वॉल्व्स और दो होते हैं सेमिल्यूनर वॉल्व्स। ये जानकारी जुटाना आपको सबसे पहले बहुत जरूरी है। कवरिंग तीन होती हैं, एक तो है पेरिकार्डियम, दूसरी है मायोकार्डियम और तीसरी है एंडोकार्डियम। भाई मसल्स भी ज्यादा होती है ना गुंजन कुमार, इसलिए गुंजन मसल्स भी ज्यादा होती हैं। पेरिकार्डियम की ही एक लेयर होती है एपिकार्डियम, है ना। ये जो पेरिकार्डियम है इसमें दो लेयर्स होती हैं, एक तो होती है पेराइटल पेरिकार्डियम और एक होती है विसरल पेरिकार्डियम। विसरल पेरिकार्डियम को ही कहा जाता है एपिकार्डियम, विसरल पेरिकार्डियम को ही और कहा जाता है एपिकार्डियम। कवरिंग्स ऑफ हार्ट, कवरिंग्स ऑफ हार्ट तीन कवरिंग है, पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम। चैम्बर्स चार चैम्बर होते हैं, दो एट्रिया दो वेंट्रिकल्स। सेप्टा तीन सेप्टा होते हैं, एवी सेप्टम एक, इंटरएक्टियल सेप्टम और इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। वॉल्व्स चार होते हैं जिसमें दो तो हैं सेमिल्यूनर वॉल्व और दो होते हैं एवी वॉल्व। कौन पढ़ेगा इसको, फटाफट बताएं। पीबी, अभी रुक जाओ सोनिका, प्रियंका। पीबी, यस यस सर, गुड मॉर्निंग हाँ सर। फटाफट। गुड मॉर्निंग। स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट, कवरिंग ऑफ हार्ट, कवरिंग ऑफ हार्ट जो है वो तीन होती हैं, पेरिकार्डियम, मियोकार्डियम, एंडोकार्डियम। पेरिकार्डियम जो है वो दो टाइप की होती है, पेराइटल और विसरल। चैम्बर ऑफ हार्ट जो है वो फोर होते हैं, एट्रिया, टू एट्रिया एंड टू वेंट्रिकल्स। सेप्टा ऑफ हार्ट इज थ्री, फर्स्ट वन इज एवी सेप्टम, सेकंड वन इज इंटरएट्रियल सेप्टम, थर्ड one is ventricular septum. Walls of heart जो है फोर होती हैं, टू AV valves, टू semilunar valves. वेरी गुड। हाँ जी, वन मोर। सेप्टा का मतलब होता है डिवीजन, सेप्टा वर्ड का मतलब होता है डिवीजन। यस प्रियंका, सेप्टा मीन्स डिवीजन। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। हार्ट की कवरिंग को बोलते हैं पेरिकार्डियम, जिसमें थ्री लेयर होता है, पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम और इंडोकार्डियम। चैम्बर ऑफ हार्ट फोर होते हैं, दो एट्रिया एंड दो वेंट्रिकल। सेप्टा ऑफ हार्ट थ्री होते हैं, वन एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम और इंटर एट्रियो सेप्टम। वॉल्व्स ऑफ हार्ट two atrioventricular valves and two semilunar valves. बिल्कुल सही है। मेरे ख्याल से इतना सबको समझ में आ गया, याद हो गया, इतना इतना क्लियर है ना। अब हम लोग बनाएंगे ये डायग्राम। ये देखो, आप लोगों ने इससे पहले ऐसा डायग्राम नहीं बनाया होगा हार्ट का, ये मेरा दावा है। देखकर डर लग रहा है, लेकिन डर नहीं लगेगा, जैसे जैसे ये बनता जाएगा। हाँ ये सारी इंफॉर्मेशन एनसीईआरटी में गिवन है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है, ये सारी इंफॉर्मेशन एनसीईआरटी में गिवन है। ऐसा देखा भी नहीं होगा, लेकिन आप लोग बनाओगे, ये आप लोग बनाओगे, ये आप लोग बनाओगे डायग्राम। ठीक है, चलें स्टार्ट करें हम लोग। देखो पूरे पेज पे बनाना है अपने को, पूरा एक आप लोग पेज लोगे लेकिन ये बिल्कुल भी टफ नहीं होगा, यहां पर बनता हुआ आएगा, फिर लेबलिंग करते जाएंगे हम लोग, तो आपको बहुत ही आसान लगेगा, बहुत इजी लगेगा, बिल्कुल टफ नहीं है। एक बार आप जब बना लोगे ना, उसके बाद में आपको बहुत इजी लगेगा। ठीक है, चलो पूरे जो A4 साइज का पेपर है उसमें बीच में डायग्राम बनेगा, आप लोग देख सकते हैं, है ना। और आसपास हम लोग लेबलिंग करते हुए चलेंगे आप लोग लेबलिंग करते हुए चलेंगे। हाँ मैंने पहले बनाया था, उसके बाद में फिर इसमें एनिमेशंस डाल दिए थे। ठीक है, ये बिल्कुल समझ में आएगा जब आप लोग खुद लिखोगे तो। ये देखो, ये बनता हुआ आ रहा है, ह्यूमन हार्ट इज डिवाइडेड इनटू 4 चैम्बर्स, बनता हुआ आ रहा है। ह्यूमन हार्ट इज डिवाइडेड इनटू
4 chambers, 2 atria and 2 ventricles. 2 atria and 2 ventricles. Human heart is divided into 4 chambers, 2 atria and 2 ventricles. Human heart 4 chambers में डिवाइड होता है, जिसमें 2 एट्रिया होते हैं और 2 होते हैं वेंट्रिकल्स, जिसमें 2 एट्रिया होते हैं और 2 होते हैं वेंट्रिकल्स। हाँ जी, पहले इतना बनाएंगे आप लोग। ह्यूमन हार्ट इज डिवाइडेड इनटू 4 चैम्बर्स, 2 एट्रिया and 2 ventricles. Upper 2 atria are called right atrium and left atrium. Upper 2 atria are called right atrium and left atrium. और ये देखो इनके अंदर ब्लड भरता हुआ आ रहा है। Upper 2 chambers are called atria, right atrium and left atrium, and lower 2 chambers are called ventricles, right ventricle and left वेंट्रिकल। थोड़ा थोड़ा बनता हुआ आएगा ये डायग्राम, ठीक है। ये ऊपर से ब्लड लेकर आने वाली ये है सुपीरियर वेना केवा। ऊपर से बॉडी के अपर पार्ट से ब्लड लेकर आने वाली ये है सुपीरियर वेना केवा। देखो ये सुपीरियर वेना केवा जो बॉडी के अपर पार्ट से ब्लड लेके आ रही है, जो बॉडी के अपर पार्ट से ब्लड लेके आ रही है। लोअर पार्ट्स ऑफ बॉडी से ब्लड लेके आने वाली ब्लड वेसल, लोअर पार्ट ऑफ बॉडी से ब्लड लेकर आने वाली ये ब्लड वेसल, और इसे कहा जाता है इंफीरियर वेना केवा। लोअर बॉडी पार्ट से ब्लड लेकर आने वाली ब्लड वेसल, और इसे कहा जाता है इंफीरियर वेना केवा। ये जो राइट वेंट्रिकल है, इस राइट वेंट्रिकल से निकलती है ये एओर्टा, पल्मोनरी एओर्टा और पल्मोनरी ट्रंक, और इसकी 2 ब्रांचेस हो जाती हैं, राइट पल्मोनरी आर्टरी एंड लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी, राइट पल्मोनरी आर्टरी एंड लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी। वहीं पर जो लेफ्ट वेंट्रिकल है यहां से निकलती है डोर्सल एओर्टा, लेफ्ट वेंट्रिकल यहां से निकलती है डोर्सल एओर्टा, लेफ्ट वेंट्रिकल यहां से निकलती है डोर्सल एओर्टा, और ये अलग अलग बॉडी पार्ट्स को ऑक्सीनेटेड ब्लड की सप्लाई कराती है, और ये अलग अलग बॉडी पार्ट्स को ऑक्सीनेटेड ब्लड की सप्लाई कराती है। 4 होती हैं पल्मोनरी वेन्स, 4 होती हैं पल्मोनरी वेन्स जो ऑक्सीनेटेड ब्लड को लेकर आती हैं लंग्स से लेफ्ट एट्रियम के अंदर। 4 होती हैं पल्मोनरी वेन्स जो लेफ्ट एट्रियम के अंदर ऑक्सीनेटेड ब्लड को लेके आती हैं लंग्स से। तो पहले इतना डायग्राम बनेगा, कोई नहीं, इतना ही अभी इतना ही रहेगा ये डायग्राम, अभी ये डायग्राम इतना ही रहेगा। आप लोग पहले इतना बनाओ, उसके आगे चलेंगे फिर हम लोग। ये है राइट एट्रियम, ये है लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। right atrium receive deoxygenated blood from upper parts of the body via superior vena cava. Right atrium receive deoxygenated blood from upper parts of the body via superior vena cava. Left atrium receive deoxygenated blood, right atrium receive deoxygenated blood from lower parts of the body via inferior vena cava. राइट वेंट्रिकल से ये एक ब्लड वेसल निकलती है, ये वाली राइट वेंट्रिकल से ये ब्लड वेसल निकलती है। बेटा जो मैं लेबलिंग कर रहा हूं पहले उसी को लेबल करो आप लोग, ठीक है ना।
राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम के बीच में, राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम के बीच में ये एक सेप्टम मिलता है। राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम के बीच में, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में ये सेप्टम मिलता है, ये वाला, ये सेप्टम, और इसे कहा जाता है राइट एवी सेप्टम। बहुत ध्यान से सुनना, समझना और लेबल करना। राइट एवी सेप्टम। इस राइट एवी सेप्टम पर ये ओपनिंग मिलती है, देखो ये ओपनिंग, ये रही ये ओपनिंग, ये जो ओपनिंग है इसे कहा जाता है राइट ए वी एपर्चर, इसे कहा जाता है राइट एवी एपर्चर। और इस राइट एवी एपर्चर पर, इस राइट एवी एपर्चर पर यहां पर मिलता है वॉल्व। इस वॉल्व में होते हैं 3 कस्प, यहां पर 2 दिखाई दे रहे हैं, एक इसके बैक साइड में होगा, 3 कस्प, इसे कहा जाता है ट्राई कस्पिड वॉल्व, इसे कहा जाता है ट्राइकस्पिड वॉल्व। ये राइट साइड वाला पूरा हो गया। राइट एट्रियम रिसीव करता है डीऑक्सीडेटेड ब्लड फ्रॉम सुपीरियर वेना केवा एंड इंफीरियर वेना केवा। सुपीरियर वेना केवा बॉडी के अपर पार्ट से डीऑक्सीडेटेड ब्लड लेकर आता है, और इंफीरियर वेना केवा बॉडी के लोअर पार्ट से डीऑक्सीडेटेड ब्लड लेकर आता है। राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में जो डिवीजन मिलता है इसे कहा जाता है राइट एवी सेप्टम। राइट एवी सेप्टम पर एक ओपनिंग मिलती है, इस ओपनिंग को कहा जाता है इस ओपनिंग को कहा जाता है राइट एवी एपर्चर। इस राइट एवी एपर्चर पर 3 फ्लैप्स, जैसे दरवाजे होते हैं ना, ऐसे 3 फ्लैप वाला एक वॉल्व मिलता है, और इसे कहा जाता है ट्राइकस्पिड वॉल्व। कस्प का मतलब होता है फ्लैप, कस्प वर्ड का मतलब होता है फ्लैप, कस्प वर्ड का मतलब होता है फ्लैप। इतना क्लियर है सबको? क्लियर है इतना? अब ये जो राइट वेंट्रिकल है, इस राइट वेंट्रिकल से ये निकलती है आर्टरी, और इसे कहा जाता है पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी ट्रंक। पल्मोनरी ट्रंक या पल्मोनरी एओर्टा, इसे कहा जाता है पल्मोनरी ट्रंक, या फिर इसे कहा जाता है पल्मोनरी एओर्टा। हाँ, एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम, ये राइट एवी सेप्टम, लेफ्ट एवी सेप्टम, एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम का ही पार्ट है। पल्मोनरी ट्रंक, इसकी 2 ब्रांचेस हो जाती हैं, ये है लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी ट्रंक की 2 ब्रांचेस हो जाती हैं, लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी और एक है राइट पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी ट्रंक की 2 ब्रांचेस हो जाती हैं, लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी एंड राइट पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी ट्रंक की 2 ब्रांचेस हो जाती हैं, लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी एंड राइट पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी ट्रंक की 2 ब्रांचेस हो जाती हैं, राइट पल्मोनरी आर्टरी एंड लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी। ये वो वेन्स हैं जो ऑक्सीनेटेड ब्लड लेकर आती हैं लंग्स से। ये हैं लेफ्ट पल्मोनरी वेन्स, जो लेफ्ट लंग से ऑक्सीनेटेड ब्लड लेकर आती हैं, जो लेफ्ट लंग से ऑक्सीनेटेड ब्लड लेकर आती हैं। और ये हैं राइट
pulmonary veins, right pulmonary veins जो ब्लड लेकर आती हैं राइट लंग से, और इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर आ जाती हैं लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में ये मिलता है लेफ्ट एवी सेप्टम। लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में ये मिलता है लेफ्ट एवी सेप्टम। लेफ्ट एवी सेप्टम पर ये ओपनिंग, लेफ्ट एवी सेप्टम पर ये ओपनिंग मैं बिल्कुल स्टार्ट नहीं करूंगा, मैं बहुत साथ साथ स्टार्ट कर रहा था बेटा। मैं स्टार्ट बिल्कुल नहीं करूंगा इसको, है ना, कि वापस मिटाना पड़ेगा मेरे को। मैं बहुत धीरे धीरे पढ़ा रहा हूं इस चीज को, और इसे कहा जाता है लेफ्ट एवी एपर्चर। इसे कहा जाता है स्टूडेंट्स लेफ्ट एवी एपर्चर। लेफ्ट एवी एपर्चर पर ये जो वॉल्व मिलता है, इस वॉल्व को में दो कस्प होते हैं और इसे कहा जाता है बाइकस्पिड वॉल्व, और ऑल्सो नोन एज मिट्रल वॉल्व। बाइकस्पिड वॉल्व और ऑल्सो नोन एज मिट्रल वॉल्व। इस लेफ्ट वेंट्रिकल से ये निकलती है एओर्टा, जिसे और कहा जाता है डोर्सल एओर्टा। एओर्टा, और इसे कहा जाता है डोर्सल एओर्टा। एओर्टा और पल्मोनरी ट्रंक के बीच में, एओर्टा और पल्मोनरी ट्रंक के बीच में एक कनेक्शन मिलता है जो दोनों तरफ से बंद होता है। एओर्टा और पल्मोनरी ट्रंक के बीच में ये कनेक्शन मिलता है जो दोनों तरफ से होता है बंद। ये दोनों तरफ से होता है बंद, और इस कनेक्शन को कहा जाता है लिगामेंटम आर्टीरियोसम। जो मैं बता रहा हूं वो सही है, अगर तुम लोगों ने गलत पहले पढ़ा हुआ है तो मैं कुछ नहीं कर सकता बेटा इसका, है ना। कुछ बच्चे बोल रहे हैं वेना केवा, वेना केवा। वेना केवा नहीं है यहाँ पे अभी, ये सुपीरियर इंफीरियर वेना केवा है राइट एट्रियम के लिए, ठीक है। लिगामेंटम आर्टीरियोसम, है ना। इतनी लेबलिंग करेंगे। अभी कुछ डाउट है तो मैं उन डाउट्स को अब ले रहा हूं, ठीक है। है, अभी तो कोई डाउट ही नहीं है क्या? चार चैम्बर ही होते हैं बेबी के अंदर भी, है ना। अभी जो राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम है, इसके बीच में, राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम के बीच में ये है इंटर एट्रियल सेप्टम। यह इंटर एट्रियल सेप्टम, और राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में ये जो सेप्टम है इसे कहा जाता है इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। इसी को हम लोग आगे कल कंटिन्यू करेंगे, इसी को हम लोग कल आगे कंटिन्यू करेंगे। लिगामेंटम आर्टीरियोसम, लिगामेंटम आर्टीरियोसम ये वो स्ट्रक्चर होता है जो एओर्टा को पल्मोनरी ट्रंक से कनेक्ट करता है। क्या सिग्निफिकेंस है इसकी बात हम आगे करेंगे। बिल्कुल हार्ट अटैक नहीं होगा। अभी पूरा डायग्राम नहीं बना है ये,
है ना, ये डायग्राम अभी पूरा नहीं बनाए। एपर्चर का मतलब होता है ओपनिंग, एपर्चर का मतलब होता है ओपनिंग, एपर्चर मीन्स ओपनिंग, है ना। अभी रुको, थोड़ा सा रुको अभी। अब एक देखो, यहां पर इस जगह पे, यहां पर जहां से लेफ्ट वेंट्रिकल से ये एओर्टा निकलती है, लेफ्ट वेंट्रिकल से जहां से एओर्टा निकलती है, लेफ्ट वेंट्रिकल और एओर्टा के बीच में, लेफ्ट वेंट्रिकल और एओर्टा के बीच में, लेफ्ट वेंट्रिकल और एओर्टा के बीच में एक कनेक्शन मिलता, एक वॉल्व मिलता है और इसे कहा जाता है एओर्टिक सेमील्यूनर वॉल्व। इसे कहा जाता है एओर्टिक सेमील्यूनर वॉल्व। लेफ्ट वेंट्रिकल और एओर्टा के बीच में एक वॉल्व मिलता है, इसे कहा जाता है एओर्टिक सेमील्यूनर वॉल्व। और यहां पर ये वाला एक वॉल्व मिलता है राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी ट्रंक के बीच में, राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी ट्रंक के बीच में, और इसे कहा जाता है पल्मोनरी सेमील्यूनर वॉल्व, पल्मोनरी सेमील्यूनर वॉल्व, पल्मोनरी सेमील्यूनर वॉल्व। तो मेरे ख्याल से इतना सबको समझ में आ गया होगा। और इसी के आगे का डायग्राम हम लोग कल बनाएंगे।